रहे हैं और हम सरकार बनाएंगे और बंगाल में भाजपा हारेगी। लेकिन बंगाल की जो तस्वीर जो दिख रही है, बंगाल की जो तस्वीर दिख रही है, ओवैसी साहब हमारे समिट में आए थे और उन्होंने कहा कि मैं तो गठबंधन के लिए जाता हूं, बिहार भी गया था, बुलाते हैं, आता हूं तो दरवाजा बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग ओवैसी साहब के साथ? वो कह रहे हैं कि मैं बंगाल में लैला हूं, बाकी सब मजनू है। दरअसल मुनव्वर राना साहब का एक बड़ा अच्छा शेर है कि ये सहरा है मियां, सहरा में चालाकी नहीं चलती। सहरा मतलब रेगिस्तान। ये सहरा है मियां, सहरा में चालाकी नहीं चलती। यहां मजनू की चल जाती है, लैला की नहीं चलती। तो मजनू आप है, कांग्रेस पार्टी है मजनू। अब ये तो आप उन्हीं से पूछिएगा जो मजनू और लैला की कहानियां सुना के गए। मैं राजनीति में हूं और मुझे लगता है कि हम अपनी नई पीढ़ी को लैला मजनू की कहानियां सुनाने के बजाय एलपीजी और पेट्रोल और डीजल और इन सब चीजों की कहानियां सुनाएं तो मुझे लगता है कि ज्यादा उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें होंगी। लेकिन क्या जिस तरह से कांग्रेस की तैयारी रहती है चुनाव के वक्त, चुनाव के बाद जब हार जाते हैं, क्या आप उससे आपको लगता है कि हाँ, ये कांग्रेस जिस दिशा में जा रही है वो सही जा रही है? हार के बाद कोई मंथन नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, और जब जीतने की बात आती है, चुनाव लड़ने की बात आती है, तो उस दमखम से भी नहीं दिखते। दरअसल रंजीता जी, ये सवाल ऐसा है कि इस पे मैं बहुत बौद्धिक बात कहूंगा तो आपको लगेगा कि मैं बड़ा एक उसूलों वाली बात कर रहा हूं। दरअसल कांग्रेस पार्टी इस दौर में जो लड़ाई लड़ रही है, वो लड़ाई आपको इसलिए बहुत मुश्किल दिखती है क्योंकि हम सिर्फ एक राजनीतिक दल से नहीं लड़ रहे हैं। वो एक शब्द है, साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेण जो चुनाव लड़ते हैं, हम उनसे चुनाव लड़ रहे हैं। हम सिर्फ एक राजनीतिक दल से चुनाव नहीं लड़ रहे। और इस दौर में हम लड़ रहे हैं, हम खड़े हैं ऐसे समय में जब तमाम संस्थानों ने दंडवत अपने आप को सजदा कर दिया हो। तमाम मतलब उसमें सारे संस्थान है, मैं मीडिया का बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगा, सबने जब सजदा कर दिया हो, ऐसे समय में एक राजनीतिक दल है जो ये कह रहा है कि हम वोट लेने के लिए नफरत की राजनीति नहीं करेंगे, हम हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। एक ना एक दिन देश को समझ में आएगा। मैं राहुल जी का इसलिए भी मतलब उनके साथ राजनीति करने के अलावा उनका प्रशंसक इस बात के लिए हूं कि उस आदमी में एक खूबी यह है ना कि वोट लेने के लिए झूठ नहीं बोलता। वो व्यक्ति वोट लेने के लिए वो नफरत की बात नहीं करता। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज नहीं कल देश का युवा वर्ग इस बात को समझेगा। आज जो कतारों में लगे हुए लोग हैं, उनको कई कई पिछली कतारें याद आएंगी। 2016 में चाहे नोटबंदी की कतार हो या उसके बाद की कतारें हो, तो वो याद आ रहा है, धीरे धीरे आएगा, देश समझेगा। मुझे भरोसा है। आपको आज हमारी लड़ाई थोड़ी मुश्किल लग रही है, लेकिन आने वाली सदियों में लोग कहेंगे कि एक वक्त में जब चारों तरफ शिकंजा कसा था तो कुछ जांबाज लोग थे जो राहुल गांधी की अगुवाई में लड़ाई लड़ रहे थे।